हेलो। मैं डॉक्टर इकबाल अहमद। करीब 46 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अक्सर हम लोगों को जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसी तरह की एक बीमारी, डेंगू की। जनरली लोग इसे डेंगू कहते हैं, इसे ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं। ये जानलेवा बीमारी क्यों है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी में ब्लड में प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाती हैं। मानसून आ गए हैं, जैसा मुझे एक्सपीरियंस है कि अब डेंगू के मरीज भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये क्या होता है, कहाँ पैदा होता है और इसकी क्या पहचान है। ये बीमारी एक मच्छर से फैलती है जिसे एडीज एजिप्टी कहते हैं। इसकी बॉडी पर व्हाइट और ब्लैक मार्किंग्स होती हैं। ये बरसात के पानी में ही पैदा होता है। ये 2 फीट से लेके 5 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ पाता है। और ये सबसे खास बात कि ये दिन की रोशनी में काटता है, लेकिन सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम को सूरज डूबने से पहले ही ये सबसे ज्यादा काटता है। अब इसके साइन सिम्टम्स भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर इस मच्छर ने किसी को काटा है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 10 दिन का होता है। इसमें बहुत तेज जाड़ा लग के बुखार आता है। 104 105 तक बुखार हो जाता है। पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है, सारे मसल्स में, बोन्स में, जॉइंट्स में। और सबसे खास बात कि जो ये आईबॉल्स हैं, इनके पीछे बहुत ही तेज दर्द होता है। नौजिया वोमिटिंग होती है। और एक खास पहचान है और कि मरीज की बॉडी पर रैशेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। जब खून में इसका असर बहुत ज़्यादा होता है और प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती हैं, तब इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। गम से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, एनस से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और मरीज बेहोश होने लगता है। ऐसी हालत में मरीज को फौरन हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। अब आइए मैं आपको बताता हूं इसका प्रिवेंशन और क्योर। सबसे पहले प्रिवेंशन यानी बचाव। हमारे घर में जो खुली हुई जगहें हैं, घर के अंदर, घर के बाहर, उसमें जो सामान रखा है उसे हमें हटा देना चाहिए ताकि बरसात का पानी उसमें इकट्ठा ना हो। घर के बाहर जब निकले तो पूरी आस्तीन की शर्ट पहने, पैंट पहने, मोजा, जूता पहन के निकले। कभी चप्पल पहन के ना निकले। अगर कोई हाफ स्लीव्स की शर्ट पहन के निकलता है तो ओडोमास आता है, उसे दोनों बाहों में लगा ले। या इस तरह के कपड़े पहन के निकले कि उसमें ज्यादा से ज्यादा स्किन ढकी रहे। खिड़कियों में जाली लगी होना चाहिए और खिड़कियां बंद हो। इसी तरह से घर के दरवाजे में बाहर जालीदार दरवाजा हो और वो भी बंद हो। अगर दरवाजा जालीदार नहीं है तो ऑल आउट आता है, उसे इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा के स्विच ऑन कर दीजिए। उसकी खुशबू से मच्छर अंदर नहीं आएंगे। या मॉस्किटो कॉइल आता है, इसे दरवाजे के पास जला दीजिए, मच्छर अंदर नहीं आएंगे। या कुछ कोयले जला लीजिए, उसके ऊपर सूखी नीम की पत्ती आप डालिए, इसके धुएं से मच्छर अंदर नहीं आएंगे। या काफूर आता है, कपूर, उसके साथ में आप तेज पत्ते को ले लिए, जला दीजिए, मच्छर अंदर नहीं आएंगे। और मच्छरदानी में ही सोइए। अब आइए मैं बताता हूं आपको इसका क्योर। अगर हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा लें तो ये हम पे ज्यादा असर नहीं कर सकता है। और हम अपने जिस्म की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीज है पपीते के पत्ते की चाय, पपीते के पत्ते का रस और गिलोय का रस। अगले एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा कि पपीते के पत्ते की चाय, पपीते के पत्ते का रस और गिलोय का रस कैसे बनाया जाता है, कब उसको पीना है, उसके साथ में और क्या लेना है और साथ साथ उसमें क्या डाइट लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक शेयर कर दिया है, आप उसे जरूर देखिए। शुक्रिया।